रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे आज के सबक का उन्वान है सूरह मुम्तहना, जो कि मदनी सूरह है। इस सूरह मुबारका में 13 आयात और 2 रुकू शामिल हैं। आज हम सूरह मुम्तहना के रुकू नंबर 2 में मौजूद आयत नंबर 7 ता 9 का बामुहावरा तर्जुमा और तफसीर पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जुमा। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। असल्लाहु अन यजअल बैनकुम व बैनल्लज़ीना आदैतुम मिनहुम मवद्दा वल्लाहु कदीर वल्लाहु गफूरुर रहीम। तर्जुमा। अजब नहीं कि अल्लाह तुम में और उन लोगों में जिनसे तुम दुश्मनी रखते हो दोस्ती पैदा कर दे, और अल्लाह कादिर है और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। सूरह मुम्तहना की आयत नंबर 1 ता 6 में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को तलकीन की थी कि वो अल्लाह ताला की मोहब्बत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उसवा की पैरवी करते हुए जो अपने खूनी ताल्लुक़ हैं उनसे क़तई ताल्लुक़ कर लें। अब उन आयात की रूह से मुसलमानों को अपने काफिर रिश्तेदारों से क़तई ताल्लुक़ की जो तलकीन की गई थी, इस पर सच्चे अहले ईमान, वो मुसलमान जो सिर्फ ज़ुबान से मुसलमान होने का दावा नहीं करते थे बल्कि दिल की गहराइयों से मुसलमान थे, वो अगरचे बड़े सब्र के साथ अमल कर रहे थे, मगर अल्लाह ताला चूँकि नीयतों का हाल जानने वाला है, लिहाजा अल्लाह ताला को मालूम था कि अपने माँ बाप, अपने भाई बहनों और करीब तरीन अजीज़ों से ताल्लुक़ तोड़ना एक नहायत सख्त काम है और इससे अहले ईमान के दिलों पर नहायत सख्त मुश्किलात गुजर रही हैं। लिहाजा अल्लाह ताला ने उन मुसलमानों को इस आयत में ये तसल्ली दी है कि वो वक्त दूर नहीं जब यही तुम्हारे रिश्तेदार मुसलमान हो जाएंगे और आज की दुश्मनी कल एक मरतबा फिर मोहब्बत में तब्दील हो जाएगी। अब अगर आज के दौर का कोई इंसान उस वक्त के हालात को मद्देनज़र रखते हुए ये बात सोचे कि वो लोग जो दीन इस्लाम की खातिर सख्त तरीन दुश्मनी पर आमादा हो चुके थे, यानी कुफार मक्का, मुसलमानों के वो रिश्तेदार जो मुसलमानों के दीन इस्लाम कबूल करने की वजह से उनके सख्त दुश्मन हो चुके थे, अल्लाह ताला की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो अनकरीब, कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला अनकरीब उनकी इस नफ़रत को, उनकी इस दुश्मनी को मोहब्बत में तब्दील कर देगा। तो ये एक ज़हन में सोच ज़रूर आती है कि आखिर कौन सा ऐसा ख़ास काम हो जाएगा चंद दिनों में कि कुफ़र पर रासिख़ जो दिल हैं कुफ़ार के, उनमें मोहब्बत भर जाएगी और वो दीन इस्लाम से जो दुश्मनी है उसे छोड़ देंगे और वो दोबारा से मोहब्बत में मुब्तला हो जाएंगे, या दोबारा से उनके और मुसलमानों के दरमियान जो एक मोहब्बत का रिश्ता मौजूद था, जो खूनी ताल्लुक़ मौजूद था, दुश्मनी की वजह से जो हर चीज़ पसे पुश जा चुकी है, दोबारा से वो मोहब्बत का रिश्ता उनके दरमियान उस्तवार हो जाएगा। तो जब ये बात फरमाई गई थी उस वक्त तक तो कोई शख्स भी ये नहीं समझ सकता था कि ये नतीजा कैसे रोनुमा होगा, मगर अभी इन आयात के नज़ूल को सिर्फ चंद ही हफ्ते गुजरे थे कि मक्का फ़तह हो गया। अब जैसे ही मक्का फ़तह हो गया तो हम सब जानते हैं कि किसी किस्म के लड़ाई और झगड़े के बगैर मक्का फ़तह हुआ था और कुरैश के लोगों ने जोक दर जोक दायरा इस्लाम में दाखिल होना शुरू कर दिया था। लिहाजा वो मुसलमान जिनको अल्लाह ताला ने इस आयत में ये तसल्ली दी थी कि वो अपने दीन पर कायम रहें, अल्लाह ताला की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस, जो हिदायत उन्हें दी जा रही हैं, उन हिदायत पर सख्ती से अमल पैरा हों, और कुछ शक नहीं कि अनकरीब अल्लाह ताला उनके इस सब्र का उनको सिला दे दे। और इस सूरत में कि जिन लोगों से आज वो दीन इस्लाम की खातिर दुश्मनी कर रहे हैं, कल दीन इस्लाम की खातिर ही दोबारा से वो मोहब्बत का रिश्ता उनके दरमियान में इस्तवार हो जाए। तो उन मुसलमानों ने अपनी आंखों से देख लिया कि अल्लाह ताला ने जिस चीज़ की उन्हें उम्मीद दिलाई थी, वो उम्मीद अल्लाह ताला ने पूरी फरमाई। ला यन्हाकुमुल्लाहु अनिल्लज़ीना लम युकातिलूकुम फिद्दीनि वलम युखरिजूकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रुहुम व तुक़सितू इलैहिम इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़सितीन। तर्जुमा। जिन लोगों ने तुमसे दीन के बारे में जंग नहीं की और ना तुमको तुम्हारे घरों से निकाला, उनके साथ भलाई और इंसाफ का सलूक करने से अल्लाह तुमको मना नहीं करता। अल्लाह तो इंसाफ करने वालों को दोस्त रखता है।
اب यहाँ पर अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों को खुसूसी इजाज़त दी जा रही है कि किसी भी शख्स को महज इस वजह से सज़ा नहीं दी जा सकती कि वो काफिर है, बल्कि अल्लाह ताला यहाँ पर वजाहत करता है इस आयत में कि जिन लोगों ने मुसलमानों से दीन के मामले में जंग नहीं की, यानी ऐसे मुसलमानों के काफिर रिश्तेदार, ऐसे काफिर जान पहचान वाले कि जिन्होंने जब मुसलमानों ने दीन इस्लाम कबूल कर लिया तो उन्होंने मुसलमानों को उनके दीन से हटाने की खातिर उनके साथ किसी भी किस्म की ज़्यादती नहीं की, किसी भी किस्म का जुल्म या सितम उनकी तरफ से नहीं किया गया, या दीन के मामले में किसी भी किस्म की उनकी तरफ से जंग नहीं की गई। इसके साथ साथ एक और खुसूसियत बताई जा रही है उन काफिरों की, और ना तुमको तुम्हारे घरों से निकाला। यानी हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि मुसलमानों पर जब अरसा हयात तंग कर दिया गया था अहले मक्का की जानिब से, तब मुसलमानों को इजाज़त दी गई थी अल्लाह ताला की तरफ से कि वो हिजरत कर सकते हैं मदीना की तरफ। तो एक तरह से देखा जाए तो मुसलमानों की इस हिजरत का सबब भी ये कुफार ही थे, जिनके जुल्म सितम से मजबूर होकर मुसलमानों ने मदीना की तरफ हिजरत फरमाई थी। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ये इरशाद फरमाता है कि जिन लोगों ने तुमसे दीन के बारे में जंग नहीं की, अगरचे ये भी काफिर ही हैं, लेकिन उन्होंने मुसलमानों को दीन से रोकने के लिए उनसे जंग नहीं की और ना ही उनको मजबूर किया कि वो अपना मुल्क छोड़ दें, उनके साथ भलाई और इंसाफ का सलूक करने से खुदा तुमको मना नहीं करता। अल्लाह ताला यहाँ पर मुसलमानों को खुसूसी तौर पर इजाज़त देता है कि मुसलमान उनके साथ भलाई कर सकते हैं, उन पे नेकी कर सकते हैं, उन पे एक एहसान कर सकते हैं, और इसके साथ साथ उन पर इंसाफ भी कर सकते हैं। लेकिन वो लोग जिन्होंने दीन के मामले में मुसलमानों से जंग की और मुसलमानों को जिला वतन करने वालों में शामिल रहे, अल्लाह ताला उनसे एहसान करने का, उनसे इंसाफ करने का मुसलमानों को हुक्म नहीं देता, या एक तरीके से कहा जाए तो मुसलमानों को मना फरमाता है। अब इस मकाम पर आकर एक इंसान के जहन में ये शुबा पैदा हो सकता है कि जो दुश्मनी ना करने वाले कुफार हैं, उनके साथ नेक बर्ताव करना तो समझ आता है, समझ में आने वाली बात है, मगर क्या उनके साथ नेकी के साथ साथ इंसाफ भी सिर्फ इन्हीं लोगों के साथ किया जा सकता है? यानी वो कुफार जिन्होंने दीन के मामले में आपसे जंग की और आपको जिला वतन करने में पेश पेश रहे, क्या उनके मामले में आकर आपने नेकी तो उनके साथ नहीं करनी, लेकिन क्या आपने उनके मामले में इंसाफ भी नहीं करना? और क्या दुश्मन काफिरों के साथ बेइंसाफी करना इस लिहाज से देखा जाए तो जायज़ है? तो इसका जवाब ये है कि इस सियाको सबाक में दरअसल इंसाफ एक ख़ास मफ़हूम में इस्तेमाल हुआ है। जिस तरह से हम जानते हैं कि एक फार्मूला हर सिचुएशन में एप्लीकेबल नहीं होता, इसी तरीके से ये बात भी हमेशा मद्देनज़र रखें कि कुछ ख़ास अल्फाज ख़ास सियाको सबाक में जब इस्तेमाल किए जाएँ, तो हम उसे अपनी ज़िंदगी की हर सिचुएशन में, हर मौके पे अप्लाई नहीं कर सकते, उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसका इतलाक़ नहीं कर सकते। लिहाजा यहाँ पर जो इंसाफ एक ख़ास मफ़हूम में इस्तेमाल हुआ है, उसका मतलब ये है कि जो शख्स मुसलमानों के साथ दुश्मनी नहीं रखता, ठीक है, इंसाफ का तकाजा ये है कि मुसलमान भी उसके साथ दुश्मनी ना बरतें। वाज़ेह सी बात है कि एक ऐसा शख्स जो आपका दुश्मन है और एक ऐसा शख्स जो आपका दुश्मन नहीं है, सिर्फ काफिर होने की वजह से दोनों को एक ही दर्जे में रखना और दोनों से एक ही सा सलूक करना, ये इंसाफ नहीं है। ये इंसाफ करने का मुसलमानों को खास तौर पर यहाँ पर हुक्म दिया जा रहा है। लिहाजा मुसलमानों को उन लोगों के साथ सख्त रवैया अख्तियार करने की इजाज़त दी गई है जिन्होंने ईमान लाने पर मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े, उनको अपने वतन से निकल जाने पर मजबूर किया, और वतन से निकालने के बाद भी मुसलमानों का पीछा ना छोड़ा, बल्कि उन पर हमले करते रहे, उनसे जंगें करते रहे। लिहाजा वो लोग जिन्होंने इस जुल्म में किसी किस्म का कोई हिस्सा भी नहीं लिया, इंसाफ का तकाजा ये है कि मुसलमान भी उनके साथ अच्छा बर्ताव करें, और रिश्ते और बरादरी के लिहाज से उनके जो भी हुकूक मुसलमानों पर आयद होते हैं, मुसलमान किसी भी किस्म की उन हुकूक को अदा करने में कमी ना करें, क्योंकि आयत के आखिरी हिस्से में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों को दोस्त रखता है। लिहाजा मुसलमान अगर अल्लाह ताला के दोस्त बनना चाहते हैं तो वो किसी भी किस्म के इंसाफ में, एहसान में कोई कमी ना छोड़े। इन्नमा यन्हाकुमुल्लाहु अनिल्लज़ीना कातलूकुम फिद्दीनि व अखरजूकुम मिन दियारिकुम व ज़ाहरू अला इखराजिकुम अन तवल्लौहुम व मन यतवल्लहुम फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। तर्जुमा, अल्लाह उन्हीं लोगों के साथ तुमको दोस्ती करने से मना करता है जिन्होंने तुमसे दीन के बारे में लड़ाई की और तुमको तुम्हारे घरों से निकाला और तुम्हारे निकालने में औरों की मदद की। तो जो लोग ऐसों से दोस्ती करेंगे वही जालिम है।
اب یہاں ان آیات میں اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں کہ ایک مسلمان جب کسی کافر سے دشمنی کرتا ہے تو اس کی دشمنی کرنے کی وجہ صرف یہ نہیں ہوتی کہ وہ شخص کافر ہے، کیونکہ سابقہ آیات میں جب اللہ تعالیٰ نے کفار سے ترک تعلق کی ہدایت کی تو اس سے متعلق کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ شاید ان کے کافر ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کفار سے ترک تعلق کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اب یہاں پر ان آیات میں اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہا ہے کہ اصل وجہ ان کافروں سے دشمنی کرنے کی یہ ہے کہ یہ کافر ہے، یہ وجہ نہیں ہے، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ یہ اسلام سے اور اہل اسلام سے دشمنی کرتے ہیں، ان پہ ظلم و ستم کرتے ہیں، دین کے معاملے میں انہیں آزادی نہیں دیتے بلکہ ان سے جنگ کرتے ہیں، انہیں ملک سے نکالتے ہیں، اور اگر خود براہ راست انہیں جلا وطن نہیں کر سکتے تو وہ لوگ جو انہیں جلا وطن کرنے میں پیش ہیں یہ ان کی مدد کرتے ہیں۔ لہٰذا مسلمانوں کو دشمن کافر اور جو غیر دشمن کافر ہیں اس میں فرق کرنا چاہیے، اور ان کافروں کے ساتھ احسان کا برتاؤ ضرور کرنا چاہیے جنہوں نے کبھی بھی ان کے ساتھ کوئی برائی نہ کی ہو، یعنی دین کے معاملے میں جنگ نہ کی ہو، انہیں جلا وطن نہ کیا ہو، نہ ہی انہیں جلا وطن کرنے والے لوگوں کی مدد کی ہو۔ اب اس آیت کی تشریح کرنے کے لیے بہترین واقعہ وہ ہے جب حضرت اسماء بنت ابی بکر اور ان کی کافر ماں کے درمیان میں ایک واقعہ پیش آیا تھا، اور واقعہ یہ تھا کہ جب صلح حدیبیہ کے بعد مدینہ اور مکہ کے درمیان آمد و رفت کا ایک راستہ کھل گیا تو وہ اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے مدینہ تشریف لائیں اور کچھ تحفے وغیرہ بھی اپنے ساتھ لائیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اس واقعے کی تفصیلات میں یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ سے پہل ملنے سے انکار کیا تھا، لیکن بعد میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور ان سے جا کر پوچھا کہ کیا اپنی والدہ سے وہ مل سکتی ہیں اور کیا وہ ان سے صلہ رحمی کر سکتی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جواب دیا تھا وہ مسند احمد، بخاری و مسلم میں موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا تھا کہ آپ اس سے صلہ رحمی کیجیے۔ اس کے بعد جب انہیں اجازت مل گئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے، تب اس کے بعد وہ اپنی والدہ سے ملی۔ اب اس سے یہ خود بخود نتیجہ نکلتا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے اپنے کافر ماں باپ کی خدمت کرنا اور کافر ماں باپ کے ساتھ ساتھ اپنے کافر بہن بھائیوں اور جو کافر رشتہ دار ہیں ان کی مدد کرنا جائز ہے، کیونکہ اگر یہ جائز نہ ہوتا تو قطعاً رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی اجازت نہ دیتے۔ لیکن یہاں پر لازمی شرط یہ ہے کہ یہ کافر ضرور ہوں لیکن دشمن اسلام نہ ہوں۔ اسی طرح سے آپ اس قسم کے رشتہ داروں کو صدقات بھی دے سکتے ہیں، لیکن آپ کے لیے اس بات کی یقین دہانی ہونا نہایت لازمی ہے کہ یہ افراد صرف کافر ہوں، دین کے معاملے میں جنگ کرنے والے نہ ہوں، مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے والے نہ ہوں، اور مسلمانوں کے مال کو مسلمانوں کے خلاف ہی استعمال کرنے والے نہ ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور عدل و انصاف کرنے کی تلقین کرتا ہے، لہٰذا عدل و انصاف کرنے کی عادت اختیار کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔